जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराया जाता है इनके द्वारा, जो कि रोशन सर के द्वारा कराया जाता है, जिसमें से आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। ये टेस्ट जो है 88 नंबर का है, जो भी वर्तमान में ही कराया गया था, 29/11/2024 को कराया गया था। तो शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 84, 85, 86 और 87 4 वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया, उसे आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है? किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है? इसका सही आंसर है सुरकोटदा। क्या हो जाएगा? सुरकोटडा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के निम्न में अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका सही आंसर है बी यानी ब्राह्मा शिलालेख। कौन सा अभिलेख? तो ब्राह्मा शिलालेख। अगला क्वेश्चन है कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है। भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। दूसरा कथन है कि अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे। तीसरा कथन है कि कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे। इसका सही आंसर है यानी केवल 3 सही है, केवल 3 यानी कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शासकों के सही कलानुक्रम क्या है? शासकों का सही कलानुक्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी पहले मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां, उसके बाद तैमूर आए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी 1 और 2 जो है सही कथन है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने का दाग प्रथा की शुरुआत की। दूसरा कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। तो सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी राणा कुंभा जो है इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विट्ठल मंदिर स्मारकों में के इनमें से किस समूह में शामिल है? विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? इसका सही आंसर है ए यानी हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इसका सही आंसर है औरंगजेब। कौन? तो औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है? निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से पुकारा गया है? इसका सही आंसर है बी यानी स्वतंत्रता सरदार। किसे पुकारा गया है? स्वतंत्रता सरदार। अगला क्वेश्चन है कि किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए? किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है सिराज उद्दौला। किसने हस्ताक्षर किया? तो सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है कि एकवर्ष समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? एकवर्ष समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? इसका सही आंसर है रेलवे से। किससे था? तो रेलवे से। अगला क्वेश्चन है कि तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है बंगाल में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर संस्था है, उसके प्रवर्तक कौन है?
इसका कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी, ये जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सम्मिलित है। कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा है कि सोशल सर्विस लिंक के प्रवर्तक कौन थे? तो एन.एम. जोशी थे। सेवा समिति के प्रवर्तक कौन थे? तो एच.एन. कंजरू। कौन थे? एच.एन. कंजरू। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? कांग्रेस सम्मेलनों में को शिक्षित भारतीयों को का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय ने कहा था, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया? रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल? इसका सही आंसर है डी, यानी भारी और अधरोपित करना, भारी और अधरोपित करना। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही आंसर है ए, यानी राम प्रसाद बिस्मल और अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मल और अशफाक उल्ला खां। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया? लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया? तो इसका सही आंसर है डी, यानी जापान ने इसी दिन 1945 में आत्मसमर्पण किया था। जापान ने इसी दिन वर्ष 1945 में आत्मसमर्पण किया था। अगला क्वेश्चन है कि रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? सही आंसर है फरवरी 1917 में। कब हुआ? फरवरी 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है लेक्सिंगटन। कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन। अगला क्वेश्चन है कि तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? इसका सही आंसर है कि ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तारामंडल क्या है? तो ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन है कि मोहरोविकिक असंबद्धता को अलग करती है। मोहरोविकिक मनी मोह असंबद्धता को अलग करती है। इसका सही आंसर है सी, यानी पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ए, यानी इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। सही नहीं है, ये जो है सही नहीं है। सही है कि पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। आगे है कि पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। ये जो है अगला क्वेश्चन है कि यह सक्रिय ज्वालामुखी की एक बेल्ट है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो इसका सही आंसर है खड़िया। क्या हो जाएगा? खड़िया। अगला क्वेश्चन है कि राइन वैली एक भ्रंशोत्य घाटी है। यह यूरोप के किस देश में स्थित है? राइन वैली एक भ्रंशोत्य घाटी है, तो ये यूरोप के किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तनों में होते हैं। जलवायु और मौसम में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को किस में होता है? किस मंडल में होता है? इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल में। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि काकरा पार सिंचाई परियोजना नदी किस नदी पर स्थित है? काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पे स्थित है? इसका सही आंसर है तापी नदी पे। तापी नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 29 का सही आंसर है
बी यानी म्यांमार उसकी राजधानी कहाँ है? नायपीडियों। बाकी ये सब तीनों जो है गलत है। तो यानी कंबोडिया की राजधानी जो है नोमपेन है। कंबोडिया की राजधानी नोम। आगे ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? तो बंदरसेरी बेगावन। और अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो बाकू। कहाँ पे है? तो बाकू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पॉलिटिक का क्वेश्चन 480 क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें भी है। तो शुरू करते 30 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, तो करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है, तो इसमें छल्ले का निम्न में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर सही यानी सफ़ेद रंग इसमें सम्मिलित नहीं है। हरा है, काला, लाल है, लेकिन सफ़ेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उद्योग यानी विकास और विनिमय अधिनियमित कब किया गया था? भारत का उद्योग अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? इसका सही आंसर है 1951 में। कब? 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर है 1980 के दशक मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेघालय राज्य का निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर है डी, मार्सिनराम। कहाँ होती है? तो मार्सिनराम। अगला क्वेश्चन है सुमंग लीला उत्सव किस राज्य में संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है कीकर। कौन सा वृक्ष? कीकर। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य रूप से क्यों कठोर हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य रूप से क्यों कठोर हो जाता है? इसका सही आंसर है पानी के साथ मिलकर ये जो है कठोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में परांकुर कहाँ पाया जाता है? पादपों में परांकुर कहाँ पाया जाता है? तो बीज में। कहाँ पाया जाता है? तो बीज में। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होता है? सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होता है? इसका सही आंसर है बी यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है? चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है? इसका सही आंसर है स्पर्श स्पर्शज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए निम्न विकल्पों में से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं? दिए गए विकल्पों में से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं? सहसंयोजी आबंध नहीं किसमें नहीं होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी NaOH में जो है NaOH में सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत उपकरण में इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में क्या होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी उपकरण की शक्ति रेटिंग और उसके उपयोग के समय पर करती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है? तो सही हो जाएगा 1 और 2। कौन सही है? 1 और 2। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। सही है कि कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। इसमें फेरों की संख्या पर निर्भर करता है ये सब। अगला क्वेश्चन है कि वह धात्विक खनिज जो बाढ़ में के कारण मैदानों या घाटियों में
जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, तो यह किस रूप में जाने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा प्लेसर निक्षेप के रूप में जाने जाते हैं, प्लेसर निक्षेप के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा संकुचनशील राजधानी। कौन? तो संकुचनशील राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि मैलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती है? मैलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोरा में होता है। किसमें होता है? तो ऑर्थोपोरा में। अगला क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल और कार्बनिक पदार्थों से हुई है? किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल और कार्बनिक पदार्थों से हुई है? तो 46 का सही आंसर है डी, यानी JBS हल्दाने। किसने दिया था? JBS हल्दाने। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीशोषण के लिए किससे दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? शोषण के लिए किस दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है ऑक्सीजन। किसकी? तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन कमक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माध्यम ए और माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? किधर झुकती है? तो अभिलंब की ओर झुकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी माध्यम ए जो है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक होती है। माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक होती है, यानी ये जो है विरल माध्यम है और बी जो है सघन माध्यम है। तीसरा है कि माध्यम बी जो है, माध्यम बी का आवर्तनांक माध्यम ए के आवर्तनांक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन कि जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं, तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका को हो तो क्या होगी? तो 51 का सही आंसर है बी, यानी एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है कि वायु में सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस किसके अपूर्ण दहन से एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन से एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g का मान में परिवर्तन उतना ही है जितना कि उसकी सतह से x गहराई नीचे और x और h दोनों पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य हो, तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा x बराबर 2h हो जाएगा। x बराबर 2h। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीजन है? कौन ऑक्सीजन? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी जो है ऑक्सीजन है, यानी इंडोल एसिटिक अम्ल, नेप्थलीन एसिटिक अम्ल, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि किनके प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन इनकी रचनात्मक इकाइयाँ होती है? किनके प्रोटीन अणुओं के पाचन में अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाइयाँ होती है? इसका सही आंसर है अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी के किस शाखा के अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, यानी क्वांटम मैकेनिक्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ऑप्शन के अनुसार बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बन से बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफीन। कौन? तो ग्रेफीन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का सारवान से संबंधित बात पर
विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा 5। कितनी हो जाएगी? तो 5। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति पे लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य का विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 60 न्यूनतम और 500 अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तिथि को प्रभावी हुआ था? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तिथि को प्रभावी हुआ था? इसका सही आंसर है यानी 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है? किस आयोग समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी स्ट्रेची आयोग जो है शिक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सेटलर आयोग सभी शिक्षा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है सही नहीं है यानी कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। ये जो है गलत है। सही है कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। सही है। आगे है कि कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। तो ये सही है। आगे कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा को गठित की गई थी। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद जो मार्गदर्शन दिया गया था तो वह किससे संबंध में है? उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के बाद जो मार्गदर्शन दिया गया था तो वह किससे संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यस्थल और यौन उत्पीड़न से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है किससे? तो किससे संबंधित है? तो डी यानी इनमें से सभी से संबंधित है। इस पहला है कि संपत्ति का मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है। आपात संबंधी प्रावधानों का परिवर्तन से, यह भी 44वां संविधान संशोधन। अगला है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाना, ये भी 44वां संविधान संशोधन से है। आगे की वरीयता क्रम के अनुसार भारत की महान्यवादी का स्थान कितना स्थान है? वरीयता क्रम के अनुसार भारत की महान्यवादी का स्थान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वां। कितना है? 11वां। अगला क्वेश्चन है कि बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी राजनेता और अपराधियों के साठगांठ के लिए बनाई गई थी। राजनेताओं के अपराधियों के साठगांठ के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कितना अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का ए जो है। बाकी जो है अनुच्छेद 14 में क्या है? तो समता और समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। और अनुच्छेद 25 में क्या है? तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्रता के रूप में मानने से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अगला क्वेश्चन है कि नायदुम्मा पुरस्कार का प्रायोजक कौन है? नायदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी भारत जापान और फ्रेंडशिप एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है कि जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो औसत उपयोगिता के बराबर होगी।
औसत उपयोगिता के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु की आय मांग को लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक विलासिता है। क्या है? एक विलासिता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 100 रुपये के नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं? 100 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी चावल का। किसका होता है? तो चावल का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जंगली तथा जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है कच्छ के रण में। कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन है कि सुविख्यात डुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? सुविख्यात डुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है बनारस घराने से। बनारस घराने से है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? इसका सही आंसर है फाल्गुन। कौन सा है? तो फाल्गुन। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने लीग ऑफ गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है? लीग ऑफ नेशंस के गठन के प्रमुख भूमिका निभाई। इसका सही आंसर है वुडरो विल्सन। किसने निभाई है? तो वुडरो विल्सन। अगला क्वेश्चन है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो इटली में है। कहाँ पे? इटली में। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ में स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिण बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो अगला इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। कहाँ पे है? तो नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है सार्क के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है? तो कौन सा गलत है? तो बी नंबर गलत है कि इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था। तो ये जो है गलत है। सही है कि सार्क सदस्यों ने साप्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है। सार्क का स्थापना जो 1985 में हुई थी। ये जो है सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जीमेल में एक नया संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा कंपोज। क्या हो जाएगा? कंपोज। अगला क्वेश्चन है कि बिब्लियोमेट्री है। बिब्लियोमेट्री क्या है? तो सूचना प्रबंधन उपकरण है। क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में यानी आई का क्या अर्थ है? तो आई का क्या अर्थ है? तो इंटरफेरस। क्या है? इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? सही आंसर है 12 जिलों से। कितने जिलों से? 12। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है। कौन सा है? कैमूर। अगला क्वेश्चन है कि अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गया में होता है। गया में। अगला क्वेश्चन है कि अंग और एवं मगध महाजन पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग एवं मगध महाजन पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल अभियान से लौटने के समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो कहाँ पे आक्रमण किया था? तो तिरहुत में आक्रमण किया था। तिरहुत। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी झा। कौन है? लक्ष्मी झा। अगला है कि चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबान कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति में 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? एडीज एल्बोपिक्टस जो है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर है। क्या है? तो मच्छर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है तो किस देश में स्थित है? रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है तो किस देश में स्थित है? तो ये जो इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कितनी महिलाएं सांसद बनकर पहुंची है? लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कितनी महिलाएं सांसद बनकर पहुंची है? तो 5 महिलाएं पहुंची हैं। कितने महिलाएं? 5 महिला। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।